यूपी समाचार टीवी, नजर हर खबर पर। अपनी हास्य कविताओं और गीतों से काव्य मंचों पर समा बांध देने वाले संगार और हास्य के सशक्त हस्ताक्षर सुखदेव पांडे सरल को साहित्य में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कविताएं और गीत आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी प्रसारित हो चुके हैं। यूपी के हरदोई जनपद के पाली कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले गीतकार और कवि सुखदेव पांडे सरल से यूपी समाचार टीवी ने खास मुलाकात की। देखिए सरल जी से हुई ये बातचीत। नमस्कार, मैं हूं अंकुश गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी समाचार टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो प्यार का कवि है, श्रृंगार का कवि है। हर प्यार करने वाले के दिल और दिमाग पर उसकी कविताएं छाई रहती हैं। बात करेंगे सुखदेव पांडे सरल से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। समाचार टीवी के दर्शकों को कोटिशाह धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने कितनी उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था? मैं लगभग यही कोई उम्र मेरी 12 साल की रही होगी, तब से ही मैं इस लाइन में हूँ। और मेरी सबसे पहली जो कविता छपी थी वो एक भारतीय विद्यालय से जो आजकल सेठ बाबूराम भारतीय इंटर कॉलेज के नाम से विख्यात है, उस विद्यालय की एक पत्रिका थी अरुणाभा, उसमें मेरी सबसे पहली प्रथम कविता छपी थी। ये बात लगभग होगी सन 1974-75 की होगी। लगभग कितनी उम्र थी तब आपकी? यही कोई रही होगी 12-13 साल की। आपने पहला काव्य पाठ किस मंच पर किया था? वैसे तो मैंने शुरू से ही काव्य पाठ मंचों पर रहे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 1977 या 78 में हमने फर्रुखाबाद में एक मंच था, उस मंच पे मैंने काव्य पाठ किया था और उस वक्त वो लगभग मुशायरा था, लेकिन हम वहाँ बहुत सराहे गए। उसी दिन से फिर हमें एक नई ऊर्जा मिली और उसके बाद निरंतर आज तक अनवरत काव्य मंचों पर हूँ। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे आपको काव्य पाठ करते हुए और लगभग अभी तक कितने कवि सम्मेलनों में आपने भाग लिया है? काव्य मंचों पर की मेरी यात्रा लगभग 35 साल की है और हमें गिनती में तो ध्यान नहीं, लेकिन 500 से और 1000 के बीच में किए होंगे मैंने कवि सम्मेलन, छोटे बड़े सब मिलाकर। कई मंचों पर कई साहित्यिक सम्मेलनों में पुरस्कृत भी हुआ हूँ। लगभग आज पूरे देश में लगभग 100 के करीब मुझे सम्मान मिले हुए हैं, कई संस्थाओं से, कई प्रदेशों से। वैसे तो बहुत सी रचनाएं आपने की हैं और बहुत जगह सराही जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई रचना जहां आप जाते हैं तो श्रोता बार बार आपसे मांग करते हो कि ये रचना आप पढ़ी है? हाँ, मुझे याद आ रहा है कि माँ पर तो चलो लिखा ही लिखा है, माँ पर तो लोग, माँ के मुक्तक तो मेरे विश्व में प्रसिद्ध ही हैं, लेकिन एक गीत मुझसे कई मंचों पर उसको बार बार कहा जाता, सुनाओ, बार बार उसकी फरमाइशें होती हैं। तो वो गीत है कि अब कोई भी गीत प्रणय का मुझसे नहीं लिखा जाएगा, तो अब कोई भी गीत प्रणय का मुझसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नेह के आंगन जो आएगा वो विक्षिप्त कहा जाएगा। नेह के आंगन। बहुत सुंदर रचना थी आपकी है। वैसे आपकी हर रचना बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ऐसी कौन सी रचना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और कई काव्य मंचों पर आपने वो रचना कही भी हो? मुझे वैसे तो किसी रचनाकार को, किसी पिता को उसकी सारी संतानें प्रिय होती हैं, लेकिन विशेषकर मैं मुक्तकों का, इधर मैंने कई 4-5 किताबें लगभग मुक्तकों पर तैयार की हैं। एक पुस्तक मेरी माँ पर जो है वो 351 मुक्तक की, पूरे देश में शायद कदाचित नंबर 1 होगी वो, क्योंकि उसमें पूरे साहित्यिक
और ठोस और साहित्यिक दृष्टिकोण से पूरे साहित्यिक विधा में, मुक्तक विधा में साहित्यिक दृष्टिकोण से परिपक्व मुक्तक हैं और उन मुक्तकों को पूरे विश्व में लगभग सराहा जाता है। और श्रृंगार के मुक्तकों की मैं कभी कभी हाथ से ओज सब लिखता हूँ, लेकिन श्रृंगार के मुक्तकों में मेरा एक गीत ओज का था, एक गीत मेरा ओज का था। वो तो चूँकि वो सरकारी नहीं रही तो वो मुक्तक भी, उसके गीत का औचित्य भी लगभग ख़त्म हो गया। वो मैंने लिखा था उसके दामिनी हत्याकांड पर। वो एक जनगण मन को लेकर के, मैंने राष्ट्रगान को लेकर के एक लाइन लेकर उसकी लेकर के एक गीत लिखा था, बहुत पर लोकप्रिय हुआ। खैर, अब आजकल जो है मुक्तकों में मेरे 2 मुक्तक 3-4 मुक्तक जो हैं वो मुझे ही बहुत अच्छे लगते हैं, वो बड़ा प्रिय हैं। कौन सा मुक्तक जरा सुना दीजिए। कि चेतना मेरी तेरे नैनों के मदिरालय में है और मेरी जीवन पुस्तिका तेरे मन के संग्रहालय में है और भावनाओं की समीक्षा करके दे दो फैसला, याचिका कब से मेरी तेरे दिल के न्यायालय में है। ये प्रथम मुक्तक न्यायालय के प्रतीकों था और इसका द्वितीय मुक्तक जो इसका कम्प्लीमेंट है, उसके बिना शायद मुक्तक अधूरा रहता है, तो वो पार्लियामेंट के संसद के प्रतीक से देखें कि नाम मेरा तेरी गलियों में प्रसारित हो गया, नाम मेरा तेरी गलियों में प्रसारित हो गया और था ही विधि सम्मत तभी तो अग्रसारित हो गया और फिर तेरे परिवार की संसद में होकर के बहस तेरी सहमति से मेरा प्रस्ताव पारित हो गया तेरी। और चूँकि हिंदी साहित्य में, हिंदी की विधा में, हिंदी क्लिष्ट हिंदी नहीं बल्कि हिंदी जो आपकी एक रचना जो बहुत ज़्यादा इस समय कई मंचों पर आपसे श्रोता लोग बताते हैं कि सुनने को बार बार मांग करते हैं, माँ पैर माँ की छो और बंदरे मातरम कर लो, उसकी 4 लाइनें। यही अंतिम प्रश्न आपसे। मैं चूँकि समय नहीं गया, समय कम हो गया, चूँकि श्रृंगार का कवि हूँ, मानवीय गुणों से मानवीय संवेदनाएं भी हैं, तो वहाँ पर चूँकि वहाँ पर 351 मुक्तक लिखे हैं, चैलेंजिंग मुक्तक हैं, तो वहाँ पर जो मैंने मुक्तक लिखे हैं उनकी विशेषता जो पूरे देश के लोगों से हटके है वो 2 मुक्तक हैं उसके। एक तो मुक्तक ये है कि मैंने प्रतीक लिए हैं, मैंने चैलेंज भी किया था कि उर्दू शायरी में शायद ऐसे मुक्तक नहीं लिखे जा सकते जी। कि रूप में माँ के प्रभु ने सबको प्राण तत्व दिया, देवताओं से भी बढ़कर इसे महत्व दिया और जग के रिश्तों का आयतन हो भले लाख गुना, पर माँ की ममता को ही सबसे वृहद घनत्व दिया। और चूँकि वो जो मेरा मुक्तक पूरी पुस्तक को गर्वोन्नत करता है, जिससे पूरी पुस्तक गर्वोन्नत है, मैंने उसको स्पष्टीकरण देके कहा कि माँ के चरणों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जब जन्नत है, तो लोग जो अंधविश्वासी, जो कट्टरपंथी लोग मानते क्यों नहीं है। मेरी बात का समर्थन करने के लिए मैंने कई मंचों समर्थन करवाया। देखिएगा कि मैं नहीं कहता हूँ, कहता है ये धर्म कह दो, मैं नहीं कहता हूँ, कहता है ये धर्म कह दो, सच्ची इंसानियत का जो भी है मरम कह दो। माँ के कदमों में, माँ के चरणों में स्वर्ग है लिखा किताबों में, तो पाँव माँ के छुओ और बंदे मातरम कह दो, पाँव माँ के। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग ये ना समझे कि मैं सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ। मेरा एक जो मंतव्य है वो ये है कि हिंदी में हिंदी, उर्दू मुर्दू अलग अलग रखा जाए, हिंदी उर्दू में मिलाया ना जाए। मैं मिक्स करके लिखने का आदी नहीं हूँ। तो मैं अपना एक परिचय देता हूँ, एक उर्दू के मुक्तक से। और उर्दू वाले भी मेरा, माँ की कृपा से उर्दू वाले मेरा बहुत मुझे जानते नहीं, मानते भी हैं। तो मैं अपना एक आखिरी मुक्तक इस इंटरव्यू का दे रहा हूँ। उर्दू का मुक्तक सुनिएगा कि हस्ती की पूरी पूरी हो मुख्तार हमारी,
हस्ती की पूरी पूरी हो मुख्तार हमारी, ताउम्र जिंदगी की हो दरकार हमारी। और मेरे दिल के सूबे में तो तेरी है ही है मगर, मेरे दिल के सूबे में तो तेरी है ही है मगर, तेरे दिल के सूबे में भी हो सरकार हमारी, तेरे दिल के। धन्यवाद सभी श्रोताओं। तो ये थे सुखदेव पांडे सरल जी, जो अपने मुक्तक अपनी कविताओं से पूरे देश में जाने जाते हैं। तो आप देखते रहिए यूपी समाचार टीवी। अगले प्रोग्राम में हम किसी और से बात करेंगे, किसी और शख्सियत से। धन्यवाद।